Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate limit x tends to 3 plus x by greatest integer function of x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा n, वेर कंडीशन क्या है कि ये जो n है वो लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 होगा। ऑल्सो ये जो n है वो हमेशा इंटीजर होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए 2.1 का, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जो 2.1 का जो जस्ट पहले इंटीजर है वही इसका वैल्यू होगा जो कि है 2। एंड यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 2.1 है एंड लेस देन 3 है। ये जो 2 है वो इंटीजर है। अगर हम लोग को 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3.5 का जस्ट पहले जो इंटीजर है वो यानी कि 3 एंड 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3.5 है, लेस देन 4। ऑल्सो 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। ना अब सपोज करते हैं कि हमें किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो सपोज करते हैं कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 5 होगा ही, वही इंटीजर ही होगा। एंड यहाँ पे 5 जो है वो लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू है, तो इसलिए लिख सकते हैं ना 5 लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन लेस देन 6, वेयर 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू चाहिए। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस में लोग क्या कर रहे हैं 3 प्लस h पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस h डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 प्लस h। नाउ अब थोड़ा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें 3 प्लस h एंड यहाँ बोल रहा है कि h जो है वो टेंड कर रहा है 0 पर। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे बस सपोज कर रहे हैं हम लोग h को 0.1 सपोज किए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 प्लस 0.1 जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1। तो नाउ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो 3.1 का जस्ट पहले जो इंटीजर है वो 3 आता है, तो इसलिए 3। ऐसे ही सिर्फ h इक्वल टू 0.1 के लिए नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकता है 0.00001। यहाँ पे बस क्या बोला, 3 प्लस h बोला एंड h 0 में ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 3 प्लस h है वो उसका वैल्यू 3 ही होगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो आ जाएगा 3 प्लस 0 बाई 3 विच इज इक्वल टू हो गया 3 बाई 3 विच इज इक्वल टू हो गया 1 एंड यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।